सभी भौतिक राशियों को दिशाओं के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एक हम चार्ट बनाएंगे, उसमें अदिश राशि के लिए कि परिमाण की आवश्यकता होगी और दिशा के लिए नहीं। अब सदिश राशि देखते हैं। वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की भी आवश्यकता होगी और उसके साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी, सदिश राशि कहलाएगी। दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य इत्यादि अदिश राशि के उदाहरण हैं और सदिश राशि के विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि ये सदिश राशि के उदाहरण हैं। अब सदिश राशियों के कुछ प्रकार हैं। पहला, ध्रुवीय सदिश। पहला है ध्रुवीय सदिश। पोलर वेक्टर्स, जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु नियत होता है तथा जो किसी वस्तु की स्थानांतरीय गति से संबंधित होते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाता है। जैसे विस्थापन, वेग, बल इत्यादि। दूसरा है अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर्स। किसी वस्तु की घूर्णन गति से संबंधित सदिश अक्षीय सदिश कहलाती है। इनकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है तथा दाएं हाथ के पेच के नियम द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण इत्यादि अक्षीय सदिश के उदाहरण हैं। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है तथा जिसकी दिशा अनिश्चित होती है, शून्य सदिश कहलाता है। अब अगला है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिस सदिश का परिमाण एकांक होता है अर्थात एक होता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब है
अगला सदिश लंबकोणीय एकांक सदिश। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। एक्स वाई जेड एक्सिस या ओरिजिन हो जाएगा। धनात्मक एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश आई जे तथा के होते हैं। तो इस प्रकार से जो होगा वह लंबकोणीय एकांक सदिश होगा, जो 3 डायमेंशनल होगा। अब आता है छठा समान सदिश, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? जिन सदिशों के परिमाण तथा दिशा समान होती है समान सदिश कहलाते हैं। जैसे माना कि कोई एक सदिश A है और कोई सदिश B है, दोनों एक ही दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं और दोनों के परिमाण समान हैं, तो ये समान सदिश कहलाएंगे। सातवां विपरीत सदिश। अपोजिट वेक्टर। विपरीत सदिश किसे कहेंगे? जिन सदिशों के परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाएंगे। जैसे माना कि कोई सदिश A और B है, तो A दाएं साइड में जा रहा है और B बाएं साइड में जा रहा है, परंतु इनके परिमाण समान हैं, तो ये विपरीत सदिश कहलाएंगे। अब है समरेखीय सदिश। समान अथवा असमान परिमाण के वे सदिश जो समांतर रेखाओं के अनुदिश कार्यरत करते हैं समरेखीय सदिश होते हैं। जैसे यह कोई A हो गया और यह कोई B हो गया। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए समरेखीय सदिश होंगे। अब आता है समतलीय सदिश। नौवां हमारा टॉपिक है कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं, ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं समतलीय सदिश कहलाते हैं। और इसका अगर कोई 3 सदिश है A B C, अगर कोई 3 सदिश A B C है तो उसके समतलीय होने के लिए शर्त कंडीशन यह है कि A डॉट B क्रॉस C बराबर 0 हो। यही उसका कंडीशन है। अब आता है सह
प्रारंभिक सदिश को इनिशियल वेक्टर्स। यह है सह प्रारंभिक सदिश को इनिशियल वेक्टर। जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। माना कि यह कोई पॉइंट O है, यहाँ से मान लीजिए यह A है, यह B सदिश है, यहीं से C है, यहीं से D है, D से इनका प्रारंभिक बिंदु O है, तो यह सह प्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। अगला है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। जिस सदिश के द्वारा किसी बिंदु के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति प्रदर्शित होती है, स्थिति सदिश कहलाती है। जैसे यह कोई पॉइंट P है, x y z, तो R बराबर हो जाएगा x I प्लस y j प्लस z k।